आज हम क्लास 10 फिजिक्स में पहले चैप्टर जो कि रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन यानी परावर्तन और अपवर्तन है उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल का जो बेस है वो लेंस और दर्पण से रिलेशन रखता है। मतलब लेंस और दर्पण, आपको पता भी होगा कि लेंस और दर्पण दोनों में u, v और f में जो संबंध का फार्मूला है वो बिल्कुल सेम है। फर्क कितने का है? दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस। हम यहाँ थोड़े समय के लिए लिख दे रहे हैं। देखिए, दर्पण के लिए u, v तथा f में संबंध, f में संबंध क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला है दर्पण के लिए u, v f में संबंध का। और अगर यही लेंस हो जाए, लेंस के लिए क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सामने है, देख सकते हैं कि दर्पण और लेंस में जो uvf में संबंध है उसमें कितना फर्क है, प्लस और माइनस का। तो ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। गलती से अगर दर्पण का सवाल लगा रहे हैं और ये माइनस याद आ जाए, या लेंस का सवाल लगा रहे हैं प्लस आ जाए, तो फिर न्यूमेरिकल सही नहीं होगा। तो ये जो डिफरेंस है ये याद रखेंगे कि दर्पण के फार्मूले में बस प्लस होता है u और v के बीच में, और लेंस के फार्मूले में माइनस होता है। तो पहला तो ये, और दूसरा जो है हमको ध्यान देना है वो ध्यान देना है आवर्धन का। आवर्धन हमने आवर्धन भी पढ़ा है। आवर्धन में क्या है? आवर्धन दर्पण के लिए और लेंस के लिए फार्मूला तो सेम होता है, बस फर्क किसका है? इसी तरह से प्लस और माइनस का है। देखिए, अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण के लिए जो आवर्धन होता है m से डिनोट किया जाता है आवर्धन को, वो माइनस में v/u होता है, माइनस में v/u। और अगर हम लेंस की बात करें, लेंस की, तो लेंस के लिए क्या होता है? लेंस के लिए m जो होता है वो v/u होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आवर्धन दर्पण के लिए जो है m बराबर माइनस v/u है, और लेंस के लिए जो है वो m बराबर v/u। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। तो ये दोनों चीजें हम लोगों को कंफर्म याद रखना है। अगर इसका ध्यान हटा कि किस में प्लस और किस में माइनस होता है, तो निश्चित रूप से न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं हो पाएंगे, और होंगे भी तो रिजल्ट गलत आएगा। तो हम एक एक करके सवाल को हल करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं। देखिए, यह हमारा पहला क्वेश्चन है। 10 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के फोकस पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताना। यानी 10 सेमी फोकस दूरी पर वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और उसके फोकस पर वस्तु रखी गई है। अब इससे बने प्रतिबिंब का हमें स्थिति और प्रकृति बतानी है। तो देखिए, इस फार्मूले में अगर हम पहले को सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे, 10 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। इसका मतलब फोकस दूरी कितना दिया है? फोकस दूरी। क्योंकि ये लेंस उत्तल है इसलिए हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखा गया? फोकस पर। तो देखिए, यहाँ इसमें जो छुपी हुई चीज है वस्तु की दूरी, ये इसमें छिपा हुआ है फोकस पर। तो वस्तु की भी दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी को हम लोग f से डिनोट कर रहे हैं और वस्तु की दूरी को u से। तो ये भी कितना है? ये भी है 10 सेंटीमीटर। और ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि वस्तु की दूरी को हम सदैव ऋणात्मक लेते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान देंगे
तो फोकस दूरी f 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u -10 सेंटीमीटर। और अब हमको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है v का मान, और प्रकृति का मतलब होता है कि वो वास्तविक होगा कि आभासी होगा। तो देखिए यहाँ पर हम साफ करना है इसको। प्रतिबिंब की दूरी हमको बताना है, प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम डिनोट करते हैं v से। तो इस तरह से जो डाटा हमें गिवन होते हैं, हम सबसे पहले उन्हें कलेक्ट करते हैं, उसके बाद से हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेंस के लिए, हालांकि लेंस प्रश्न में स्पष्ट कहा हुआ है, फिर भी हम लिख लेंगे 1/f = 1/v - 1/u। ध्यान देने वाली बात यह होती है कि हम वैल्यू जब भी लिखते हैं साइन यही यूज कर लेते हैं, और लास्ट टाइम जब हम इसमें पुट करते हैं तो विद साइन पुट करते हैं, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पर f की वैल्यू कितनी है 10 है, v की वैल्यू हमको फाइंड करना है, u की वैल्यू देखिए माइनस में कितना है -10। तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो अगला रिजल्ट हमें मिलेगा 1/10 = 1/v + 1/10। अब देखिए 1/10 और 1/10 साइन और न्यूमेरिकल दोनों तरह से सेम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होगा तो बराबर के इस तरफ शून्य बचेगा। यहाँ ध्यान देंगे, अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 1/v = 1/10 - 1/10। अगर आप काटना नहीं चाहते हैं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 1/10 में से 1/10 निकालेंगे तो रिजल्ट कितना है 0 आएगा। ये हो गया v की वैल्यू। अब हम यहाँ पर रिवर्स करेंगे, देखिए 1/v का मान 0 है, तो v का मान कितना होगा 1/0 होगा। दिस इंप्लाइज लगा देंगे v = 1/0। अब यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, 1/v अगर 0 है तो v को भी 0 लिख देंगे। ऐसा नहीं है, आप जब भी v का मान निकालेंगे तो v अगर इसके प्लेस पे जा रहा है तो शून्य इसके प्लेस पर आएगा। तो यहाँ देख लीजिए उस तरह का कंडीशन हुआ है। अब हमको पता है कि 1/0 का जो वैल्यू होता है वो होता है इनफाइनाइट। वो क्या होता है इनफाइनाइट। अब अगर हम देखें कि हमारा रिजल्ट इनफाइनाइट हो गया और हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, तो हम तुरंत रिटर्न हो जाएंगे अपने थ्योरी पर। हमने पढ़ा था, हमने कॉलम बनाया था, उस कॉलम में आप देख सकते हैं कि वस्तु कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आप ध्यान से देखो 10 सेमी फोकस दूरी की उत्तल लेंस के फोकस पर वस्तु रखी गई है। आपको पता भी होगा कि फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो ये थ्योरी आपकी सेटिस्फाई हो जा रही है। यहाँ पर अनंत पर रखे वस्तु का फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर। तो अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अभी अनंत तक प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक ही होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लास्ट टाइम लिख देंगे, अतः अनंत पर क्या होगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे लास्ट में हम आंसर लिख देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 40 आता तो लिख देते कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और अनंत आया तो लिख देंगे कि अनंत पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये सब वास्तविक वाली बात हम अपने थ्योरी से टटोल लेते हैं। बताया गया था शुरू में ही कि वस्तु कहाँ रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वहां पर उससे आप आसानी से इसको ले सकते हैं। इस प्रश्न के इंपॉर्टेंसी के पीछे मुख्य कारण u का स्पष्ट रूप से न दिया होना है। देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दिया है,
लेकिन 10 सेंटीमीटर यू नहीं दिया, कहा है कि फोकस पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब। तो जब फोकस पर रखेंगे तो आखिरकार वस्तु कितना दूर होगा, 10 सेमी ही होगा ना। इसलिए क्या किया गया है, u की वैल्यू यहाँ पर 10 सेमी लिया गया है। तो इस प्रश्न के इंपॉर्टेंट होने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है, u का स्पष्ट रूप से न दिया होना। ऐसा प्रश्न दर्पण में भी बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 1 का सॉल्यूशन। ऐसे आप जितने न्यूमेरिकल्स टच किए गए हैं उस न्यूमेरिकल्स को अगर आप सॉल्व कर लें तो लेंस और दर्पण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। उत्तल लेंस के सामने 20 सेमी दूरी पर रखे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 40 सेमी की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी बताना है। यहाँ पर क्या है, वस्तु की भी दूरी दे दी गई है और प्रतिबिंब की भी दूरी दे दी गई है। हमें क्या बताना है, फोकस दूरी। तो ये बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई भी उलझाने वाला चीज नहीं दिया गया है, आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो आप इसको देखिए, सेकेंड सॉल्यूशन अगर आप करते हैं तो ध्यान से देखिए, उत्तल लेंस के सामने 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है। यानी वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी किससे डिनोट होता है, u से। क्या है, 20 सेंटीमीटर। आपको बताया गया होगा कि वस्तु की दूरी चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो हमेशा निगेटिव लिया जाता है, और प्रतिबिंब की दूरी अगर दे दिया है तो हम दर्पण या लेंस के नेचर के अनुसार और प्रतिबिंब के नेचर के अनुसार धन या ऋण ले लेते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस में यहाँ पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 4 सेमी की दूरी पर बना है। तो जब तक प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब तक लेंस से दाईं तरफ होता है, और दाईं तरफ की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, ऐसा चिन्ह परिपाटी में बताया गया होगा। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर गिवन क्या है, प्रतिबिंब की दूरी कितना है, कैसे डिनोट होगा, v से, और ये हो जाएगा पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर। कारण क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। हमको पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के हमेशा दाएं तरफ बनता है, और दाएं तरफ की दूरियां किसी भी प्रकाशिक यंत्र में सदैव धनात्मक होती हैं। और हमें फोकस दूरी क्या करना है, फोकस दूरी f को फाइंड करना है, फोकस दूरी को हमें बताना है। तो फार्मूला फिर से वही लगेगा, देखिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब वैल्यू आपके सामने है, पुट करिए 1/40 माइनस माइनस में 1/20, यह माइनस में रखा जाएगा। वंस अगेन ये माइनस इस प्लस माइनस को क्या करेगा, प्लस बना देगा। तो कितना हुआ, 1/40 प्लस 1/20। अब यहाँ पर अगर आपका भिन्न का जोड़ घटाना कमजोर है तो निश्चित रूप से आप इसे नहीं लगा पाएंगे। ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम लसम मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलसीएम का, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तिर्यक गुणा का। तो जैसा आपको सुविधा लगे एलसीएम से भी लगा सकते हैं और तिर्यक गुणा से भी लगा सकते हैं। अगर एलसीएम से लगाते हैं तो एट लास्ट हमें कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती, और तिर्यक गुणा से लगाते हैं तो अंत में हमें उसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है, उसको सरलतम रूप में बदलने की जरूरत पड़ती है। तो जो आपको अच्छा लगे, तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, जो अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एलसीएम से सॉल्व करें तो 20 और 40 का एलसीएम 40 होता है, क्योंकि 20 के टेबल में 40 आ जा रहा है। तो जो अगर दो संख्याएं हों और एक संख्या दूसरी संख्या को पूरा विभाजित कर लेता हो तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम होती है और उसमें छोटी वाली संख्या एलसीएम होती है। ये शॉर्टकट है,
और मैक्सिमम सवाल में आपको ये मिलेगा। तो 20 और 40 में 20 40 को डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 40 हो जाएगा। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो 40 जो है 40 को 1 टाइम में कैंसिल करेगा, और जो 20 है वो 40 को कितने टाइम में कैंसिल करेगा 2 टाइम में। देखो 40 इस 40 को 1 टाइम में तो यहाँ 1, और 20 इस 40 को 2 टाइम में कैंसिल करेगा तो यहाँ पर 2 × 1 और यहाँ पर भी 1 लिख लीजिए। ये वाला 1 ये है, और क्रॉस करके 40 से 40 एक बार में कटा, प्लस ये वाला 1 मान लीजिए हम इधर लिख दिए 1, और 20 से 40 दो बार में कटेगा तो 2। अब यहाँ पर 1 + 2/40, दिस इज 1/f एंड 1/f = 3/40। f की वैल्यू निकालेंगे तो सीधा उल्टा कर देंगे, 1/f 3/40, 1/f 40/3, कितना हो जाएगा 40/3, 40/3। आपकी मर्जी, आप इसमें डिवाइड करना चाहें तो कर, नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर करना चाहेंगे तो इसका मान आएगा 13.337, 13.33 सेंटीमीटर इस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो केवल फार्मूला जान लेने से भी न्यूमेरिकल्स नहीं लग पाते हैं जब तक आपको कैलकुलेशन ना आता हो, कैलकुलेशन का तरीका ना आता हो। तो अभी समय है, आप चाहेंगे सीखना तो आसानी से सीख सकते हैं कैलकुलेशन और कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। अब तीसरा और चौथा न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है, लेकिन मैंने एक में लेंस लिया और एक में दर्पण ले लिया है, ताकि आप दोनों को समझ सकें कि बिल्कुल एक जैसा है। तो आइए हम तीसरे को सॉल्व करते हैं। ये सवाल जो है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल की जो कैटेगरी है, इन दोनों सवाल क्वेश्चंस की, ये दोनों इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। केवल इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के ये दोनों क्वेश्चंस हैं। अगर इसे और इसे आप बेहतर ढंग से समझ जाते हैं तो समझिए कि इस अध्याय का, इस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल्स आप लगा लेंगे। जितने फार्मूले हैं सबका यूज करके ये सवाल बनाया गया है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। दिया है 30 सेमी फोकस दूरी होगा यहाँ पर 30 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए या रखा जाए कि वस्तु के दो गुने आकार का, पहला है आभासी और दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। इसमें दो क्वेश्चन शामिल हैं। कह रहा है कि किसी लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, उसके सामने कोई वस्तु कहाँ रख दिया जाए कि एक बार में मतलब आभासी 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बने और 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो इस सवाल में आवर्धन का हम लोगों को इस्तेमाल करना है, यूज करना है। हमने पढ़ा भी था, बताया भी था कि अगर 2 गुना कह दिया तो समझिए आवर्धन 2 है, 3 गुना कह दिया तो समझिए आवर्धन 3 है। हमने आवर्धन का धन होना, धनात्मक और ऋणात्मक होना भी पढ़ा था। तो अगर प्रतिबिंब आभासी होता है तो आवर्धन धनात्मक होता है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो मैंने कहा कि पूरे सेंस का इस्तेमाल किया गया है इस क्वेश्चन को लिखने में, इस क्वेश्चन को बनाने में। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो समझिए कि आप कोई भी सवाल इस तरह का लगा लेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन पूछता भी है तो ऐसे ही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं और पूरे मैक्सिमम मार्क्स में ये पूछे जाएंगे, जो भी आपके एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स होता है। तो देखिए सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि हमें गिवन क्या है और हमसे पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले 30 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, तो फोकस दूरी हमको दिया गया है। देखिए तीसरे को हम सॉल्व करते हैं, तीसरे का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो फोकस दूरी देखिए, फोकस दूरी F = चूंकि लेंस उत्तल है इसलिए फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, 30 सेमी धनात्मक होगा।
अब पूछा है कि वस्तु कहाँ रखी जाए, वस्तु कहाँ रखी जाए, मीन्स u की वैल्यू हमसे फाइंड करने को बोला है और इसने आवर्धन दे रखा है, आवर्धन m की वैल्यू दे दिया है कितना 2। अब क्वेश्चन को एक बार और आप रीड करिए, ये चीजें कैसे लिखी गई है इसको समझिए। 30 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, उसके सामने कोई वस्तु कहाँ रख दिया जाए कि वस्तु के दोगुने आकार का प्रतिबिंब हो और वह प्रतिबिंब पहले आभासी हो फिर वास्तविक हो, यानी दोनों केस बताना है कि कितने दूर पर रखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा और कितने दूर पर रखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो हमको गिवन क्या था, फोकस दूरी गिवन था जो कि 30 सेमी है, वस्तु की दूरी गिवन है, पता करना है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा है, आवर्धन दे दिया है 2 गुना, तो m की वैल्यू है कितना 2। अब हम सेपरेटली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले दिया है आभासी प्रतिबिंब के लिए, तो हम यहां लिखेंगे पहला आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए देखिए क्या होता है, आवर्धन, आवर्धन धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो देखिए धनात्मक होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, m की वैल्यू जैसे है एज इट इज हम इसको लिख देंगे, m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अगर यही आभासी होता ना तो m को हम -2 लिखते। तो आपको लग रहा होगा कि क्या फर्क पड़ा, यहाँ भी m बराबर 2 था और यहाँ भी m बराबर 2 था। तो चलिए सिंगल है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके लिए फर्क पड़ेगा इसलिए हम सिस्टम से चले। अब m बराबर लेंस के लिए होता क्या है, हमको पता है कि m की वैल्यू होती है v/u। आपको बताया गया था, मैंने शुरू में ही बताया है कि लेंस के लिए m बराबर कितना होता है v/u होता है, उस वैल्यू को हम यहाँ पर रख दिए 2। तो देखिए v बराबर कितना मिलेगा हमको 2u। अब आप पूरी तरह से इस क्वेश्चन को एक बार और निरीक्षित कीजिए तो देखिए f दिया है, u पता ही नहीं है और v भी नहीं पता है, तो इस फार्मूले में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u में ये 3 राशियों का फार्मूला है। जब तक 2 राशियां न पता हो तब तक हम तीसरा नहीं निकाल सकते, तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल हमको करना है, तो श्योर है। अब f दिया है, u भी पता करना है और v भी पता नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए जिससे हम v को या u को प्राप्त कर सकें। तो देखिए m से हमें रिलेशन मिला v/u बराबर 2 का, अब हम v के जगह पर क्या रख देंगे 2u रख देंगे और हमें फाइंड क्या करना है u, तो इजीली हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का इस्तेमाल करें। हमें पता है कि u निगेटिव होता ही है तो ये अपने आप निगेटिव आ जाएगा, हमको लगाने की जरूरत नहीं है। 1/30 इक्वल टू 1/2u, v इक्वल टू क्या 2u एंड माइनस में 1/u। अब यहाँ पर कैलकुलेशन अगर नहीं आ रहा है तो निश्चित ही आप फंसेंगे, इसलिए कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करो। u और 2u, यहाँ मैं एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो एलसीएम मेथड में देखो हमने कहा ना कि छोटा वाला अगर बड़े वाले को कैंसिल कर लेता है तो बड़ा वाला ही क्या है एलसीएम है, या ऐसे भी सुन सकते हैं अगर बड़ा वाला पूरी तरह से छोटे वाले से विभाजित हो जाए तो बड़ा वाला ही एलसीएम है। तो बड़ा वाला डिनोमिनेटर या हर जो है 2u है और छोटा वाला क्या है u है, तो क्या u जो है इस 2u को कैंसिल नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि u से अगर हम कैंसिल करें यहाँ से देखो 2u अपान अगर u कर दिया जाए तो इस u से u कैंसिल होकर 2 मिल जाएगा। इट मीन्स कि ये छोटा वाला u इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो हमारा जो एलसीएम होगा ना वो कितना हो जाएगा 2u, जो बड़ा वाला है वो एलसीएम हो गया। इधर हमारा जो भी है 1/30 लिखा होगा। अब देखो डिनोमिनेटर से इसको कैंसिल करना होता है, तो देखो 2u से 2u कितने टाइम्स में कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, 1 × 1,
माइनस 2u से, यहाँ u से इसको कैंसिल करना है, देखो कितनी टाइम्स में कैंसिल हुआ है, 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 into 2 ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए यहाँ पर, तो 1/30 इक्वल टू 1 - 2 into 1 2 अपान 2u, ठीक है। अब एक लाइन और इसको सॉल्व करेंगे, दिस इक्वल टू 1 में से 2 लेस करेंगे तो -1 आएगा और ये हो गया 2u। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, फिर यह गुणा पर, अगर हम इस u को उठाकर यहाँ भेज दें और इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, u बराबर -30 अपान